जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। और उन भाइयों से बहनों से मेरा ये विनम्र आग्रह है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे गायत्री माता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ और इसकी साधना करके लाभ उठा पाएँ, अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है गायत्री रामायण। जी हाँ, जिस तरह से गायत्री स्तवन, गायत्री उपनिषद, गायत्री साधना, उसी तरह से गायत्री रामायण भी है। आइए इस टॉपिक के बारे में विस्तार से बात करते हैं। हम सभी जानते हैं और यह एक प्रसिद्ध बात है कि वाल्मीकि रामायण की रचना का मूल आधार गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की व्याख्या के रूप में इस महान ग्रंथ की रचना हुई है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। एक एक अक्षर की व्याख्या स्वरूप 1,000 श्लोक रचे हैं, अथवा यूँ कहा जा सकता है कि 1,000 श्लोकों के रूप ऊपर गायत्री के एक एक अक्षर का संपुट दिया गया है। आजकल वाल्मीकि रामायण के जो संस्करण मिलते हैं उनमें श्लोकों की संख्या समान नहीं है और उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि बीच के अंधकार युग में, यवन काल में, कितने ही श्लोक नष्ट भ्रष्ट हो गए हों। अन्य ग्रंथों की भांति सांप्रदायिक उतार चढ़ाव के जोश में संभव है वाल्मीकि रामायण में भी कुछ श्लोक जोड़े गए हों या निकाले गए हों। रामचंद्र जी द्वारा मांस का प्रयोग होना ऐसे ही निषिद्ध बात है जो किसी ने पीछे से जोड़ दी मालूम होती है। अन्यथा विश्वास नहीं होता कि भगवान रामचंद्र जबकि वनवास में यति बनकर रह रहे थे, लक्ष्मण से मांस पकवाते और फिर सीता समेत उसे खाते। कितना गलत है ये कहना राम जी के बारे में। ये कभी भी संभव नहीं है कि राम जी मीट बनवाते थे और मीट खाते थे। ये हमारे यहाँ जो मुस्लिम लोग आए और जो तरह तरह के लोग आए, उन्होंने रामायण को ऐसा बेकार रूप कर दिया, यानी हिंदू ग्रंथों को भी ऐसा बेकार रूप कर दिया कि उसे जब हिंदू भी पढ़ता है तो बड़े आश्चर्य की बात मानता है। और यह कुछ भी नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि राम जी मांस खाते हों। इसको एक तरफ हटा दीजिए, क्योंकि ये जब यहाँ यवन आए, मुसलमान आए और भी लोगों ने यहाँ पर राज्य करा, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे ग्रंथों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, हमारे हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने हमारे ग्रंथों को ही फेरबदल कर दिया, उनके श्लोकों को फेरबदल कर दिया और हमारे ग्रंथों को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि हिंदू जो है वो बिल्कुल इन्हीं ग्रंथों पर चलता था, अपने धार्मिक शास्त्रों पर चलता था। तो उन लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता से सोचा कि जब इनके ग्रंथों में ऐसा लिखा होगा जिसके आधार पर ये चलते हैं, तो ऐसा ही हम ग्रंथों को कर देते हैं श्लोकों में फेरबदल कि राम जी मांस खाते थे, कि औरतें पर्दा नहीं करती थीं। तो उन्होंने श्लोकों में इसको गलत सलत कर दिया। और फिर हिंदू लोग जब पढ़ने लगे तो कुछ जो हिंदू थे वो मानते ही नहीं थे। अधिकतर हिंदुओं ने नहीं माना, एक ने भी नहीं माना। तो इस बात को हमेशा अलग मान के चलें कि अगर कोई भी हिंदू ग्रंथ, हिंदू धर्म या हिंदू शास्त्रों के अनुसार कोई भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमें अजीब सी बात लगती है, तो वो ये सोच ली जाए कि पहले जो हमारे यहाँ तरह तरह के धर्म यहाँ पर आकर राज्य करने लगे थे, तो उन्होंने हमारे धार्मिक ग्रंथों पर वार किया और हमारे अच्छे श्लोकों को निकाल कर कुछ ऐसे श्लोक इसमें भर दिए धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक शास्त्रों में, जो हिंदू पढ़े और पथभ्रष्ट हो जाए।
चलिए आगे की बात करते हैं। बाकी हिंदू ऐसा एक धर्म है जिससे कोई भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। आइए बात करते हैं आगे की। इस प्रकार की गड़बड़ी में श्लोक संख्या का क्रम भी बिगड़ गया। प्रति 1000 श्लोकों के बाद गायत्री के एक अक्षर का संपुट देकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में मिलावट रोकना चाहा था, पर ना हो सका। आज हमें अव्यवस्थित क्रमों वाली पुस्तकें ही प्राप्त होती हैं। हिसाब लगाकर देखा गया तो कहीं कहीं तो केवल 4-6 श्लोक का ही आगा पीछा है, पर कहीं पर अंतर सैकड़ों तक पहुंचता है। इतना होने पर भी प्रति सहस्त्र पर गायत्री का एक अक्षर होने के इस क्रम को आकस्मिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अन्य किसी मंत्र का ऐसा संपुट प्राप्त नहीं होता। अनजान में ऐसा संपुट नहीं लग सकता। महर्षि वाल्मीकि ने इसे बहुत समझकर लगाया है। इस गायत्री संपुट के न जाने कितने रहस्य हैं और कारण होंगे। उन सबका जानना तो आज कठिन है, परंतु उन संपुट वाले श्लोकों पर दृष्टिपात किया जाए तो बड़े महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। वैसे उनमें अधिकांश श्लोक घटनात्मक हैं। किसी घटना या वार्तालाप का परिचय ही मिलता दिखता है, तो भी गंभीर दृष्टि से डाली जाए तो प्रतीत होता है कि उसमें संकेत रूप में एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा भरी हुई है। जिस शिक्षा पर ठीक प्रकार से अमल किया जाए तो मनुष्य का जीवन असाधारण विशेषताओं से परिपूर्ण हो सकता है। इन 24 अक्षरों के प्रारंभ वाले 24 श्लोकों को गायत्री रामायण कहा जाता है। इन श्लोकों के गर्भ में संकेत रूप में छिपे हुए मर्मों को समझकर उन्हें हृदयगम करने वाला मनुष्य संपूर्ण वाल्मीकि रामायण के लाभ प्राप्त कर सकता है। आगे उन गायत्री के 24 अक्षरों से आरंभ होने वाले श्लोकों के बारे में हम बताते हैं। नंबर 1 श्लोक। तप स्वाध्याय निरतमा तपस्वी वाग्देविदा वरम नारदाम परिप्रच्छम वाल्मीकि किमुर निपुगम। ये बालकांड में 11वें श्लोक का है। अर्थात तप और स्वाध्याय करने वाले सर्वप्रधान और मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी ने तपस्वी वाल्मीकि से पूछा। इस 2 श्लोक में 2 पहेलियों पर प्रकाश डाला गया है। नारद जी को 2 पदवी दी गई हैं और उन पदवियों का कारण भी बताया है। नारद जी को सर्वप्रधान विद्वान और मुनियों में श्रेष्ठ कहा गया है। सर्वप्रधान विद्वान उन्हें क्यों कहा गया है? क्या नारद जी ने विशेष व्यास की तरह 18 पुराण लिखे थे, या उन्होंने कोई और ऐसी विशेषता दिखाई थी जो अन्य विद्वानों में नहीं होती? यदि ऐसा नहीं तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान क्यों कहा गया है? या फिर वाल्मीकि जी झूठे थे जिन्होंने नारद जी की अतियुक्तिपूर्ण प्रशंसा की? आइए जानते हैं। इससे पहले इसी श्लोक में वह कारण भी स्पष्ट कर दिया है जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान बताया गया है। वह कारण है शास्त्र का चिंतन। अर्थात पोथी पढ़ने वाले पड्डू तो एक से एक बढ़िया पढ़े हैं, जिनकी जिंदगियां पोथी पढ़ने में ही बीत गई हैं। यानी पढ़ते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बिताते रहते हैं, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं उठा पाते। हजारों लाखों पुस्तकें जिनने पढ़ डाली, क्या ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठ विद्वान कह दिया जाए? बताइए आप कहाँ तक सत्य है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पोथी पढ़ने वाले का व्यसन किसी की जानकारी को तो बढ़ा सकता है, पर उससे कोई आत्मिक लाभ नहीं ले सकता। व्यक्ति भले ही शास्त्र को थोड़ा पढ़ता हो, पर उसका चिंतन करता रहे। शास्त्र के अर्थ पर, आदेश पर, मर्म पर, महत्ता पर गंभीरता से मनन करना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना। आत्म मंथन से जो नवनीत निकलता है उसे पचाकर आत्मसात कर लेना ही स्वाध्याय का तत्व है। जो इस प्रकार शास्त्र सेवन करता है वही विद्वानों में श्रेष्ठ है। इसलिए नारद जी को विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। दूसरी पदवी उन्हें मुनियों में श्रेष्ठ की दी गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर भी साथ ही मौजूद है, वह है तप। मनन करने वालों को मुनि कहते हैं। ऐसे अनेक हैं जो आत्म
आत्म तत्व और सत तत्व का मनन करते हैं। पर इतने मात्र से काम नहीं चलता। जिससे आदर्श के लिए घोर प्रयत्न करने की लगन है और उस प्रयत्न के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहन करने का साहस है, वही तपस्वी मुनियों में श्रेष्ठ है। नारद जी की घड़ी भर चैन किए बिना अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ भ्रमण करते फिरते थे। लोक सेवा के लिए उन्होंने सारा जीवन उत्सर्ग कर रखा था। हमेशा इसके कल्याण के लिए, हमेशा देवताओं के कल्याण के लिए, छोटे से छोटे लोक कल्याण के लिए। मान लीजिए अगर वो निकल के भी जा रहे हैं तो बीच में पता नहीं कितने लोगों का, जानवरों का, पशुओं का, पक्षियों का कल्याण करते हुए वो इधर उधर घूमते रहते थे। और कभी कभी तो उन्हें लोग उल्टा सीधा जवाब भी देते थे, लेकिन वो लोगों के कल्याण में ही लगे रहे। इस श्लोक में नारद जी को माध्यम बनाकर तप और स्वाध्याय की सर्वश्रेष्ठता वर्णन की है। गायत्री रामायण का पहला श्लोक हमें तपस्वी और स्वाध्यायशील होने का उपदेश देता है। अब बात करते हैं दूसरे श्लोक की। दूसरा श्लोक हमें बताता है इससे आगे की बात, जो कि बालकांड के 20वें पृष्ठ के 24वें श्लोक से लिया गया है। आइए बताते हैं। नंबर 2 श्लोक, सा हत्वा राक्षसानान् सर्वान् यज्ञनान् रघुनंदन ऋषभि पूजित स्त्रे यथेन्द्रो विजया पुरा। इसका क्या अर्थ है आपको हम बताते हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमने रामायण इसी तरह से उठा के रख दी है कि गायत्री रामायण हमने तो पहले कभी सुनी नहीं, लेकिन रामायण के बारे में अब कहाँ से आ गया है। ये गायत्री रामायण है और इस गायत्री रामायण को जब आप आगे सुनेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा और आप इसकी सच्चाई को जानेंगे। आइए इस श्लोक का अर्थ बताते हैं। आप एंड तक इस वीडियो पर बने रहें, आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। आइए बात करते हैं अर्थ की। अर्थ है, यज्ञ नष्ट करने वाले समस्त राक्षसों को रामचंद्र जी ने मारा। ऋषियों ने उनकी पूजा की, जिस प्रकार पहले असुर विजय करने पर इंद्र ने की। इस दूसरे श्लोक में 3 तथ्य हैं। नंबर 1, यज्ञ नष्ट करने वाले राक्षसों को मारना। नंबर 2, राक्षसों को मारना। पहला क्या है? पहला है नंबर 1 में दिया हुआ है राक्षसों को मारना, और दूसरे तथ्य में दिया हुआ है राक्षसों को मारना। दोनों में अंतर है। आइए तीसरा बताते हैं। तीसरा है राक्षसों को मारने के लिए विवेकशीलों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना। देखिए, भले कामों में जो लोग बाधा अटकाते हैं, जनता की सुख शांति में विघ्न उपस्थित करते हैं, पुण्य की प्रथा को रोक पाप की प्रणाली चलाते हैं, ऐसे लोग कंटक मनुष्य राक्षस हैं, जनता के शत्रु हैं। ऐसे लोगों के प्रति घृणा के भाव जागृत रखना आवश्यक है, अन्यथा वे हमारी उपेक्षा, लापरवाही तथा आंख चुराने की मनोवृत्ति देखकर निर्भय हो जाएंगे और दूने उत्साह से अपना काम करेंगे। इसलिए समाज विरोधी, देशद्रोही, लोक कंटक लोगों पर हमारी तीव्र दृष्टि रहनी चाहिए। उनकी करतूतों से सावधान रहें, दूसरों को सावधान रखें और उनके विपक्ष में घृणा का वातावरण तैयार करते रहें, जिससे वे राक्षसी प्रवृत्तियों में निर्भय होकर बढ़ने से ठिठकें। ऐसे लोगों के लिए दूसरा उपाय है उनका दमन। जहाँ व्यक्तिगत रूप से निपट लेने का अनिवार्यता आवश्यकता है, वहाँ तो दूसरी बात है, पर अन्य असाधारण अवसरों पर राज्य द्वारा ऐसे लोगों को दंड दिलवाना चाहिए। विदेशी शासन चले जाने पर अब सरकार भी जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए दंड देने का कार्य जनता की सामूहिक दंड शक्ति सरकार द्वारा उन्हें कुचलवाना चाहिए। ऋषियों ने राक्षसों को स्वयं नहीं मारा था। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण राजपुत्रों को लाए थे और उन्हें धनुष विद्या सिखाकर राक्षसों को मरवाया था।
चाहते तो विश्वामित्र भी राक्षसों को मार सकते थे, पर प्रजा द्वारा प्रजा को दंड दिया जाना उचित न समझकर उन्होंने इसके लिए राजाश्रय को ही प्राप्त किया। हमें भी दुष्टों के दमन के लिए अपनी राज्य शक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात है ऋषियों द्वारा राज शक्ति की पूजा। जी हाँ, दुष्टों से लड़ने वाली शक्तियों के साथ हमारी पूरी पूरी सहानुभूति होनी चाहिए। यह हो सकता है कि हमें किसी से किसी कारणवश विरोध हो, कोई असंतोष या दोष हो, पर राक्षस तत्व के दमन का अवसर आवे तो उस विरोधी का भी पूरा पूरा समर्थन और सहयोग करके असुरत्व को परास्त करना चाहिए। सैद्धांतिक या व्यक्तिगत विरोध का ऐसे अवसरों पर जरा भी ध्यान नहीं करना चाहिए। वीर पूजा की प्रथा प्राचीन है। इंद्र आदि की भी पूजा उनके असुर विजय के कारण होती है। विघ्नों से, कंटकों से और असुरता के साथ जो लड़ते हैं वे हमारी प्रशंसा, प्रोत्साहन एवं सहयोग के अधिकारी हैं। अतः जहाँ कहीं भी हमें समाज में दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य दिखाई दें और लगे कि ये हमारे समाज, व्यक्ति या राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें उनके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बताना चाहिए और प्रशासन से बात करके उनके बारे में उस राक्षस को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए बात करते हैं तीसरे श्लोक की, जो कि बालकांड के 67वें पृष्ठ के 12वें श्लोक से मिलता है। नंबर 3 श्लोक है विश्वामित्र सा रामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम वत्स राम धनु पश्य इति राघव मम ब्रतीत। अर्थात राम के साथ विश्वामित्र ने जनक की बातें सुनी और रामचंद्र से कहा, वत्स धनुष को देखो, इस कठिन काम को अनेक लोग पूरा नहीं कर सके, इसलिए ये मुझसे भी पूरा ना होगा। इस प्रकार के अपडर से लोगों को अनेकों स्वयं व्यक्तियों अपनी प्रतिभा को कुंठित कर लेते हैं और हीनता की ग्रंथि से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा होना उचित नहीं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग बड़े बड़े लोगों के लिए काम कठिन बना देते हैं, वह छोटे छोटे लोगों ने पूरा करके दिखाया। जनक का धनुष भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरह नटारा के अनुसार बड़ा भारी कार्य बना हुआ था। विश्वामित्र जी जानते थे कि यह झिझक राम को भी आ सकती है और उससे डर गए तो आधा काम विफल हो सकता है। इसलिए उन्होंने उत्साह प्रदान करते हुए कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। जो कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं उनकी कल्पना बड़ी डरावनी होती है। ऐसा मालूम होता है कि यह विपत्ति ना जाने हमारा क्या कर डालेगी, परंतु जब मनुष्य साहस बांधकर उसका मुकाबला करने खड़ा हो जाता है तो विघ्न भी सरल हो जाती है, जैसे कि राम के लिए धनुष सरल हो गया था। उर्दू की कहावत है, हिम्मते मर्दाम मदे ते खुदा। जो साहस करने वाले मर्द होते हैं उनकी ईश्वर सहायता करता है। कठिनाइयों को देखकर हमें झिझकना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, वरन दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए और हमेशा अग्रसर होना चाहिए। यह श्लोक इसी बात का हमें लोगों को समझाने की शिक्षा देता है। आइए बात करते हैं चौथे श्लोक की। चौथा श्लोक अयोध्या कांड के 15वें पृष्ठ के 9वें श्लोक से लिया गया है। श्लोक नंबर 4, तुष्टावास्य तदा वंशम प्रविश्य सा विशाम्पते सनियम नरेंद्रस्य तदा दादम वितिष्ठता। अर्थात राजा के शयनगार तक वे सुमंत चले गए थे।
वहाँ उनके वंश की प्रशंसा की। प्रशंसा एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा उस स्थान तक आसानी से पहुँचा जा सकता है जहाँ पहुँचना साधारणतया कठिन होता है। राजा के शयनागार में हर किसी का प्रवेश नहीं होता, पर सुमंत वहाँ भी पहुँच गए। उन्होंने उनके वंश की अहम भाग के विचार की प्रशंसा की। अहम पोषण और काम सेवन संसार के ये दो प्रमुख विलास हैं। मन क्षेत्र का सबसे प्रिय विलास प्रशंसा है। अपनी प्रशंसा सुनकर सब कोई मोहित हो जाते हैं। सर्प और मृग संगीत की ध्वनि पर मुग्ध हो जाते हैं। मनुष्य के लिए सबसे मधुर संगीत उसकी आत्म प्रशंसा है। इस श्लोक में प्रशंसा के महत्व का वर्णन है। यह एक शस्त्र है जिसके उपयोग द्वारा बुरे और भले दोनों प्रकार के परिणाम निकल सकते हैं। खुशामदी, चालाक, धूर्त, ठग लोग अनुचित प्रशंसा करके दूसरों के गर्व को फुलाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। अनुचित प्रशंसा से फूलने वाले की आदत बिगड़ती है। उसे ऐसा भ्रम होता है मानो वो वैसा ही है। अपनी त्रुटियां दिखाई नहीं पड़ती और अच्छाइयां अनुचित रूप से बड़ी चढ़ी दिखाई देती हैं। इससे उसका मस्तिष्क अज्ञानग्रस्त एवं भ्रांत हो जाता है। फलस्वरूप उसके कार्य भी बढ़ेंगे होते हैं। राजाओं, तालुकेदारों, अमीरों, अफसरों आदि में इस प्रकार के खुशामद से उत्पन्न होने वाले अनेक विकार पाए जाते हैं। परंतु यदि प्रशंसा का सदुपयोग किया जाए, उचित रीति से किसी का उत्साहवर्धन किया जाए, उसके वास्तविक गुणों की अच्छे रूप में सामने रखकर उन्हें और अधिक बढ़ाने की शुभकामना की जाए, तो इससे उसका उत्साह और आत्मबल बढ़ता है। प्रशंसा की रक्षा के लिए वह बुराई से बचता है। सफ़ेद कपड़ों वाला मनुष्य बहुत संभल कर बैठता उठता है। कपड़े मैले ना हो जाएं, इसका बहुत ध्यान रखता है। पर जो मैले कपड़े पहने हों, उसे इस प्रकार का कोई संकोच नहीं होता। प्रशंसा स्वच्छ चादर है और निंदा चिथड़ा। हमें अपने पर परिचित को सफ़ेद कपड़े पहनाने चाहिए, जिससे वह लोक जीवन में सावधानी और सुरुचि सीखे। इस बात को कहने का तात्पर्य है कि हमें हमेशा अपने कामों को निकालने के लिए ही किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ये तो स्वार्थ हो गया। लेकिन किसी को अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन करना, किसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए हमें उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा है और वो 80% नंबर लाया है, तो उसे हमें प्रोत्साहन करना चाहिए कि वाह, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत और करोगे तो आप अगले साल को, नेक्स्ट ईयर को अच्छे रिज़ल्ट लेके आओगे। इसी तरह से विश्वामित्र जी ने राम जी को भी प्रोत्साहन दिया था। और जो अच्छे गुरु होते हैं वो अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। आइए बात करते हैं अगले श्लोक की। अगला श्लोक अयोध्या कांड के 40वें पृष्ठ का 14वां श्लोक है, जो हमारी इस वीडियो का 5वां श्लोक बन जाता है। श्लोक नंबर 5। वनवासम ही संख्याय वास्याभरणानि च भर्ता रमानुगच्छते सीताये स्वसुरो ददे। अर्थात वनवास के दिनों को गिनकर पति के साथ जाने वाली सीता को ससुर ने वस्त्र आभूषण दिए। भविष्य में आने वाली घटनाओं को ध्यान में रखकर उनके लिए समुचित तैयारी करना, यह इस श्लोक का रहस्य है। पूर्व कर्मों के फलस्वरूप आज हमें अच्छी परिस्थितियां प्राप्त हैं, पर यदि अब कोई अच्छी तैयारी ना की गई तो भविष्य अंधकार में है। बुद्धिमान मनुष्य भविष्य की चिंता करते हैं। आगामी जीवन सुख शांतिमय एवं आनंद उल्लास के साथ बीते, इसके लिए वे शुभ कर्म करके अधिकाधिक पुण्य संचय करते हैं। ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। यानी हमें
एक बात जान लीजिए, इस श्लोक में आपको ये नहीं कहा गया है कि आप दूसरे का धन इकट्ठा करके और अपने कोषागार में डाल लें, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कहा गया है कि हमें अपने आत्मिक बल को बढ़ाना चाहिए, अपने आत्मिक पुण्य को बढ़ाना चाहिए, जिससे आगे आने वाला भविष्य हमारा अच्छा बने। और आप कोषों को या पैसे को धन संचय करके रखेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक तो वो दूसरों का क्या करेगा, दूसरों का पतन करेगा, यानी दूसरों को धन जब आप अपने उसमें ला कर रखेंगे, मान लीजिए आप अच्छी जॉब में हैं तो रिश्वत का धन लेके आ रहे हैं और अपने कोषागार में डाल रहे हैं और अपना बैंक अकाउंट बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि अकाउंट में बैलेंस बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का धन लेके आ रहे हैं। आपके भविष्य को वो सुरक्षित करेगा, बल्कि वो आपके भविष्य को बिल्कुल बेकार कर देगा। आपकी फैमिली का पतन हो जाएगा, आपके वंश का पतन हो जाएगा। अगर आप रिश्वत लेंगे, 1 रुपया लेंगे, वो 1 रुपया ही ऐसी चिंगारी के समान होगा कि पूरा वो आपके परिवार को आग लगा के रख देगा, भ्रष्ट कर देगा। यहाँ पर बात जो हो रही है वो हो रही है आत्मिक बल की। जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो अच्छे संत होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए, अपनी आत्मोन्नति करने के लिए अपना तप बल से, ज्ञान बल से, साहस बल से वो क्या करते हैं, अपना आत्मिक बल बढ़ाते हैं और पुण्य कार्यों का जो अकाउंट है उसका बैलेंस बढ़ाते हैं, जिससे उनके आने वाले भविष्य में पुण्य कार्य उनके भविष्य को आगे अच्छा बना सकें, उनकी आत्मोन्नति कर सकें, उनके शरीर को अच्छा रख सकें, उनकी बुद्धि को अच्छा रख सकें। आइए बात करते हैं अगले श्लोक की। अगला श्लोक है अयोध्या कांड के 67वें पृष्ठ पर 64वां श्लोक, श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 ये हमारी वीडियो का श्लोक नंबर 6 है और अयोध्या कांड के 67वें पृष्ठ के 64वां श्लोक है। ये श्लोक है राजा सत्यम च धर्माश्च राजा कुलवताम कुलम राजा माता पिता चैव राजा हितो करो नृणाम। अर्थात राजा सत्य है, धर्म है, कुलवानों का कुल है, माता पिता के तुल्य है और मनुष्यों का हितकारी है। राजा के द्वारा प्रजा के हित के लिए सत्य के आधार पर चलने वाले राज्य को सुराज्य और इसके भिन्न प्रकार के राज्य को कुराज्य कहते हैं। इस श्लोक में सुराज्य की प्रशंसा की गई है, उसकी श्रेष्ठता बताकर सुराज्य द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने का प्रोत्साहन है। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य यह है कि समाज हित के राज्य नियमों का ईश्वर की धर्म की आज्ञाओं के समान आदर करें और उसका पालन करें। राज्य भक्ति का तात्पर्य है देशभक्ति, समाज भक्ति। इस देश भक्ति एवं समाज भक्ति के लिए यह श्लोक प्रेरणा देता है, यानी सभी मनुष्यों को देशभक्ति और राज्य भक्ति भी करनी चाहिए। अपने परिवार और अपना पेट पालना और अपने परिवार की रक्षा तो हर कोई करता है, लेकिन इस देश में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वह राज्य भक्ति और देशभक्ति और समाज भक्ति करता रहे। आइए बात करते हैं 7वें श्लोक की, जो कि अयोध्या कांड के 99वें पृष्ठ का 25वां श्लोक है और ये हमारे वीडियो का 7वां श्लोक है, यानी गायत्री रामायण का ये 7वां श्लोक है। निरीक्ष्या सा मुहूर्ता तु ददर्श भरतो गुरुम ऊटजे रामासीनम जटामंडलम धारणम। अर्थात भरत ने उसी क्षण जटाधारी राम को उस कुटीर में बैठा देखा। ईश्वर्य का ऐश्वर्य बड़े वैभवशाली भवनों, खजानों और भंडारों में मौजूद है। वैभव वाला ईश्वर प्रत्येक वैभववान पदार्थ में हमें झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ता है, परंतु यदि ईश्वर के सतोगुणी स्वरूप का ब्रह्म का जटाधारी त्याग मूर्ति राम का दर्शन करना हो तो वह कुटीर में ही मिलेगा।
महात्मा गांधी दरिद्रता जनता को दरिद्र नारायण कहा करते थे। उन्हें ईश्वर की सर्वोत्तम झांकी दरिद्रों में ही होती थी और दोनों के झोंपड़े उन्हें ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ मंदिर दृष्टिगोचर होते थे। कुटिया सादगी, अपरिग्रह एवं त्याग विरक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जहाँ ये गुण हैं वहाँ जटाधारी राम सतत शक्तियों से आच्छादित ब्रह्म के दर्शन हो सकते हैं। यह दर्शन उन्हें होंगे जो भारत के समान सरल, निर्मल एवं सरल अंतःकरण वाले हैं। इस श्लोक में ईश्वर की श्रेष्ठ झांकी किस प्रकार हो सकती है, इस गुत्थी को सुलझाते हुए कुटिया जटाधारी राम और भरत इन तीनों तत्वों का उल्लेख किया है। विवेकवान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को भरत सा, अपने अंतःकरण को सरलतामयी कुटिया सा बना ले, तब उसे जटाधारी राम के दर्शन होंगे। मुकुटधारी राम तो अन्यंत्र भी देखे जा सकते हैं। उनकी झांकी तो अयोध्या के महलों में भी होती थी, पर जटाधारी राम का घर तो कुटिया ही है ना। यानी जब आप किसी बड़े राजा नेता को किसी कुटिया में देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है। ये उसका त्याग रूप है, ये उसका मुनि रूप है, ये उसका समाज के लिए और राज्य के लिए और अपनी प्रजा के लिए कल्याण का रूप है। जितने भी कल्याणकारी और त्यागमयी रूप हैं वो ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं। आइए बात करते हैं गायत्री गीता के 8वें श्लोक की, जो कि आरण्य कांड के 11वें पृष्ठ के 43वें श्लोक से लिया गया है। श्लोक है, यदि बुद्धि कृता दृष्टमतगस्य तम महामुनिम अवैध गमने बुद्धिम रोचस्य वे महामते। अर्थात हे महामते, यदि तुमको अगस्त्य के दर्शन की इच्छा है तो आज ही जाने की सोचो। अगस्त्य कहते हैं कल्याण को। जो महामती कल्याण के दर्शन करना चाहता है, आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, अर्थात किसी भी प्रकार की भौतिक मानसिक सफलता चाहता है, तो उसे चाहिए कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज से ही प्रयत्न आरंभ करें। कल के लिए टालते रहने से कोई बात पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि कल कभी नहीं आता। वर्तमान सबसे मूल्यवान समय है। जो बीत चुका वह वापस नहीं आ सकता। उसके लिए चिंता शोक करने से कुछ लाभ नहीं। जीवन की बहुमूल्य पूंजी वे घड़ियां हैं जिन्हें वर्तमान कहते हैं। समय का सदुपयोग यही है कि वर्तमान की एक एक घड़ी का उत्तम से उत्तम उपयोग किया जाए। जो करना अभीष्ट है उसके लिए विलंब ना करा जाए। समय को बर्बाद ना करके वर्तमान में ही उसके लिए प्रयत्न आरंभ कर देना चाहिए। यही इस श्लोक का आशय है। देखिए, इस श्लोक का आशय है कि हमें अच्छे कामों में अपना समय लगाना चाहिए। बस यही सोचते नहीं रहना चाहिए हम अच्छे काम करेंगे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे काम करेंगे अच्छे दिन आएंगे। नहीं, ऐसे सोचते सोचते पूरा टाइम निकल जाता है, आपका जीवन बीत जाएगा। अगर आपको लग रहा है ये काम अच्छा है, हमारी आत्मा कह रही है ये काम अच्छा है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और उस काम को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, उस काम को आगे भी बढ़ाना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, गायत्री गीता जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है और उस बड़े टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 भाग इस वीडियो में दिखाने पड़ेंगे। इसलिए ये है फर्स्ट पार्ट है गायत्री रामायण का। सेकंड पार्ट हम अगले टॉपिक में देंगे। तब तक के लिए हम ये टॉपिक यहीं बंद करते हैं, यानी फर्स्ट टॉपिक यहीं बंद होता है और आप कंटिन्यू बने रहिएगा अगले टॉपिक को सुनने के लिए। अगला टॉपिक भी ज़रूर सुनिएगा और मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ। आप सभी लोगों से आग्रह करती हूँ, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। धन्यवाद।